तो चलिए गाइस, अब तक हम लोगों ने सेकंड बुक में कई सारी यूनिट्स पढ़ ली, जिसमें एक यूनिट थी इंटीग्रेशन, दूसरी यूनिट हम लोगों ने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री और वेक्टर्स पढ़ा। अब हम लोग सेकंड बुक की तीसरी यूनिट यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की तरफ आ गए हैं। और मैं एक अच्छी बात बता दूं कि इस चैप्टर का पीछे के कोई भी चैप्टरों से कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी बिल्कुल इंडिविजुअली न्यू एंड फ्रेश यूनिट है। एक बात। दूसरी बात, बेहद जरूरी बात है कि पीछे अब तक हम यूनिट्स पढ़कर आए, उनमें बहुत सारे फॉर्मूलेस, बहुत सारे टाइप, बहुत सारे कंसेप्ट्स थे। बट सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की ये है कि इस चैप्टर में आपको कहीं कोई लंबे चौड़े फॉर्मूलेस नहीं पढ़ने, कहीं कोई लंबे चौड़े टाइप्स नहीं पढ़ने, कहीं कोई लंबे चौड़े प्रोसीजर्स नहीं पढ़ने। बस नॉर्मल सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। और सबसे अच्छी बात है एग्जाम का कि स्कोरिंग चैप्टर है। अगर सेकंड बुक के किसी चैप्टर को सबसे इजी होने की संज्ञा दी जाएगी तो वो चैप्टर यही है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो अब क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। बट उस सबसे पहले हमें चर्चा करनी है हमें 11th क्लास के लीनियर इनइक्वालिटीज पर। देखो बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम जो मेथड सीखेंगे सॉल्यूशन करने का, वो सीखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। और ग्राफिकल में हम इनइक्वालिटीज के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उन सब ग्राफों को हम कैसे ड्रॉ करें, ये सब हम 11th में सीख कर आए थे लीनियर इनइक्वालिटीज में। तो एक बात, थोड़ी देर में उस कंसेप्ट को रिवाइज कर रहा हूं, देन आफ्टर हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने चैप्टर के मेन कंसेप्ट यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ये मुझे उम्मीद है याद होगा सबको आता भी होगा। बस मैं एक बार इसको आप सभी लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे पड़ने वाली है ना। तो चलिए सब कैसे ड्रॉ करते थे लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ। चलिए कुछ इक्वेशन से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2x + 3y < 6 दिया हुआ है। मान लीजिए ये दिया हुआ है <= 6 दिया हुआ है। ठीक है, और मुझसे कहा गया कि आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में बनाते थे। देन आफ्टर इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर पॉइंट डाल का वैल्यू निकालने वाला मेथड। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहा हूं, 6 का डिवाइड लगाया, बना दी। और अब इसकी लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है सर, लाइन ड्रॉ करते थे। बोले कैसे करते थे? x पर 3 मार्क, x पर 3 मार्क, 5 पर 2 मार्क, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। पर ये एक बात अंडरस्टूड थी कि अगर ये है इक्वल्स टू के साथ है, ग्रेटर देन या लेस देन, तो हम बनाते थे डार्क लाइन। बट अगर खाली ये या खाली ये है तो हम बनाते थे डॉटेड लाइन। ठीक है, याद आ रहा होगा सबको, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू के साथ में है तो दोनों को ज्वाइन करके मैंने एक डार्क लाइन तैयार कर दी। ये मेरी डार्क लाइन तैयार हो गई। करेक्ट, इसका नामकरण कर दो 2x + 3y = 6 की लाइन है। इतना कर लेने के बाद फिर हम लोग शेडेड पोर्शन करते थे। शेडेड पोर्शन यानी एरिया शेडेड करते थे। बोले कैसे करते थे? वी पुट x = 0 एंड y = 0 इन द गिवन इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी हमें दे रखी है हम उसके अंदर x की जगह 0, y की जगह 0 पुट किया करते थे। चलिए पुट किया, ये रही इनइक्वालिटी 0 + 0 < 6, 0 < 6। क्यों भाई, ये ट्रू कंडीशन है या फॉल्स? भैया 0 < 6 होता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल होता है भाई, 0 6 से छोटा ही होता है, यानी इट इज ट्रू कंडीशन। इट इज ट्रू कंडीशन। और अगर ट्रू कंडीशन होती थी तो उस लाइन से ओरिजिन की तरफ का एरिया शेडेड करते थे। हाँ भाई, ये रही लाइन, इस लाइन से ओरिजिन की तरफ का एरिया कौन सा है भाई? ओरिजिन की तरफ का एरिया बताना जरा कौन सा पड़ेगा? बोले भैया ओरिजिन की तरफ का एरिया तो ये वाला पड़ेगा, इधर वाला, इधर ये। हम लोग इसको शेडेड कर दिया करते, ये हमारा काम हुआ करता। क्यों भाई, सबको उम्मीद है याद आया होगा शेडेड पोर्शन करने का, यानी ट्रू कंडीशन पर टुवार्ड्स द ओरिजिन, टुवार्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। बट अगर फॉल्स कंडीशन होती थी तो हम करते थे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर, अवे फ्रॉम ओरिजिन।
अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर। बोले मतलब मैं इसी सवाल को लेता हूँ, मान लो कि कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह पर, लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन होता, मैं x की जगह 0 y की जगह 0 डालता हूँ, 0 ग्रेटर देन 6, क्या 0 6 से बड़ा होता है? बोले नहीं, था फॉल्स कंडीशन हो गई। अब फॉल्स हो गई तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इस लाइन से ओरिजिन से अवे, ओरिजिन से अवे मुझे जाना है, यानी कि इधर 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 इधर, ये मुझे इसका मेरा शेडेड पोर्शन बन जाता था। तो याद आया होगा सबको कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते थे, कैसे हम लोग लाइन बनाते थे। बच्चे मुझसे कहते हैं बोले आपने तो बड़ा सिंपल ले लिया, 6 का डिवाइड चला गया। बाई द वे मान लीजिए इक्वेशन ऐसी हो गई तो आप कैसे करेंगे? अरे भैया 11 का डिवाइड लगाओ तो सही। चलिए x अपॉन 11/7 प्लस y अपॉन माइनस 11/5 इक्वल्स टू 1 करिए। अब ज्यादा ही टिपिकल पॉइंट हो तो भैया आपने 10th क्लास वाला मेथड के एक टेबल बना लो, x की जगह 0 y की जगह 0, x की जगह वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ और आंसर आता जाएगा। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, बट कुल मिलाकर इतना है कि आपको लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, इसी में एक बेहद जरूरी बात यहाँ पर जुड़ती है। बोले भैया आपने अभी जो लाइनें ली वो तो ओरिजिन से दूर थी, अगर बाय द वे कोई लाइन ऐसी हो जो ओरिजिन से ही पास आउट हो जाए तो एक तो उसकी लाइन कैसे खींचेंगे, दूसरा उसमें कैसे ट्रू फॉल्स पता करेंगे, क्योंकि वो तो लाइन ओरिजिन से ही जा रही है, तो जिधर भी जाए वो अवे द ओरिजिन या टुवर्ड द ओरिजिन है, तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए इस पर जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा कि व्हेन लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन देन हाउ वी हैव टू शेड द एरिया, है ना, कैसे हमें शेड करना है। तो उसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ भाई, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल से आपसे जुड़ता हूं। एक इनइक्वालिटी मैंने लिख दी है 3x - 2y = 0। देखिए भैया पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर इक्वल टू में 0 आ गया तो वो लाइन आप इंटरसेप्ट फॉर्म से नहीं बनाएंगे, वो आप अपने 10th वाले पैटर्न से ही करेंगे, है ना। 10th वाला पैटर्न मतलब x की वैल्यू डालते जाइए, y की वैल्यू निकालते जाइए। चलिए साहब x और y, x की 0 डाला तो y भी 0 आ गया, x की अगर 2 पुट किया है ना 6, y की वैल्यू 3 आ गई, x की जगह पर 2 पुट किया y की वैल्यू 3 आ गई, x की जगह पर 4 पुट किया y की वैल्यू 6 आ गई। पॉइंट्स तो मेरे मिल गए, एक बार टैली कर लेना सभी, है ना। अब मैं सबसे पहले लाइन ड्रॉ करता हूं, क्या लाइन ड्रॉ होगी जरा एक बार देख लेते हैं। x 0 और y 0, मैं 2 का स्केल लेता हूं, 2 4 6, x 0 पर y 0, x पर 2 पर y पर 3, x पर 4 तो y पर 6, और इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर मैंने एक लाइन तैयार कर दी। ये मेरी लाइन तैयार हो गई। अब ये लाइन ओरिजिन से पास आउट है। हाँ भाई मैंने डार्क क्यों खींची है सबको पता है ना, इसकी वजह से लेस देन के साथ इक्वल्स टू भी है, इसी वजह से मैंने एक डार्क लाइन खींची। अगर ये खाली लेस देन या खाली ग्रेटर देन होता तो मैं डॉटेड लाइन खींचता। ठीक है, अब आई शेड करने की बारी। बोले मैं इसमें शेड कैसे करूं भैया, ये तो ओरिजिन से पास आउट हो रही है। ठीक है भैया, देखिए फर्स्ट शेडिंग के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे तरीके होते हैं पर मैं एक छोटा सा तरीका चुन रहा हूँ, थोड़ा नया तरीका है। 3x < 2y, एक तरफ x कर लो एक तरफ y कर लो, ठीक है। अब दोनों के साइन देखो, बोले x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब किसकी तरफ ग्रेटर का साइन है, बोले भैया y की तरफ। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तरफ x पड़ रहा होगा लाइन के और एक तरफ y पड़ रहा होगा, जिसकी तरफ ग्रेटर का साइन हो आपको उस तरफ का एरिया शेड कर देना है। क्योंकि यहाँ y की तरफ ग्रेटर है तो मैं इस लाइन से y एक्सिस की तरफ का एरिया शेड करूंगा और ये बात पूरे पर लागू हो जाएगी। ये न्यू पैटर्न है, हालांकि बहुत सारे लोग 1 पॉइंट फॉर्मूले से भी कराते हैं पर ये भी एक अप्रोप्रिएट तरीका है। क्योंकि लाइन जब ओरिजिन से पास आउट हो तो पहले दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर लो LHS RHS में, उनके साइन चेक कर लो, जैसे x प्लस है y भी प्लस है, प्लस प्लस यानी पहले क्वाड्रेंट, तो वो तो आ गया क्वाड्रेंट, और उस क्वाड्रेंट में जाओ और उस तरफ का एरिया शीट कर दो जिसकी तरफ ग्रेटर का साइन हो। यानी अगर x की तरफ ग्रेटर होता तो मैं इधर कर देता और y की तरफ ग्रेटर है तो मैंने इधर कर दिया, वो बात पूरे पर लागू हो जाएगी। तो ये हमारा तरीका होगा आप लोगों का लाइन ड्रॉ करने का, करेक्ट, इनइक्वालिटीज के केस में। दूसरा, अगर कभी आपको x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 दिया जाए तो इसका मतलब ये तो अंडरस्टूड है कि आपको पहले क्वाड्रेंट का ही एरिया केवल शेडेड करना है, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब केवल यहाँ पर ही एरिया शेड करना है।
तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग के लगभग हर सवाल में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 दिया जाएगा। और अब जब ये दिया जाएगा तो अपने आप में अंडरस्टूड होगा ये वाली बात कि हमें केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया शेडेड करने हैं। तो गाइस सबसे पहले शेडिंग ऑफ द एरियाज आपको समझ में आना चाहिए, तब लीनियर प्रोग्रामिंग की कहानी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो एक दो और इक्वेशन बनाकर एरियाज को शेडेड कर लो। 11th क्लास की किताब खोलकर चेक कर सकते हैं, दो तरह इनइक्वालिटी अपने पास से बना सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find out the shaded area for the linear inequations। ठीक है, तब हम लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए तैयार होंगे। तो चलिए वीडियो यहाँ पॉज कीजिए, एक आधो शेडेड एरियाज बनाइए, देन आफ्टर दोबारा वीडियो को प्ले कीजिए। अरे चलिए गाइस, अब मैं शुरुआत करता हूं अपने मेन मुद्दे यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आखिर ये लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। चलिए सर, बाद में जाएंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, बाद में जाएंगे इसके सवालों पर, बाद में जाएंगे इसके कंसेप्ट पर। पहले इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब समझते हैं कि आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या। बच्चों ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। डेली लाइफ से जुड़ा हुआ आर्टिकल मतलब देखो, लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें चीजों को ऑप्टिमम करना पड़ता है। बोले ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम या मिनिमम करना पड़ता है, और वो चीजें डिपेंड करती है हमारे रिसोर्सेज पर, यानी जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उन पर। तो वो चीजें हमें अब अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का इस तरह से यूटिलाइजेशन करना है, यानी इस तरह से उनका प्रोग्राम बनाना है कि कम से कम खर्चे पर हमारी चीजें मैक्सिमम या ऑप्टिमम हो जाए। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। बोले मैक्सिमम या मिनिमम से आपका मतलब, जैसे प्रॉफिट है तो मैक्सिमम करना चाहेंगे, किसी चीज में खर्चा एक्सपेंडिचर आ रहा है तो उसे मिनिमम करना चाहेंगे। तो यानी अवेलेबल रिसोर्सेज का ऐसा इस्तेमाल जिससे कि जो हमारा फैक्टर है, फैक्टर से मतलब प्रॉफिट या कॉस्ट है, वो ऑप्टिमम हो जाए। इस पूरी प्रोग्रामिंग को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। चलिए साहब, हमारे पास एक बिजनेसमैन है पारस अग्रवाल। ठीक है, पारस अग्रवाल ने एक फैक्ट्री यहां लगाई, पारस एंटरप्राइजेस का। ठीक है, ये उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, और इस फैक्ट्री लगाने का सीधा सा पारस का मोटिव था कि मैं इससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं। ठीक है पारस, यहां तक बात पक्की रही। भाई हम भी पारस को एग्री करते हैं, भाई कोई भी फैक्ट्री लगाएगा ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम प्रॉफिट ही चाहेगा। अब जब पारस ने फैक्ट्री लगाई तो उसने देखा कि उसका प्रॉफिट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा था। पहला, फैक्ट्री के लिए लैंड कैसी है, दूसरा उसके पास रॉ मटेरियल कैसा था, तीसरा उसके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी थी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। चौथा, उसके पास मशीनरी और मैन पावर कैसी थी, पांचवा, उसके पास कैपिटल कितनी थी। इन सब चीजों से ही उसका प्रॉफिट डिपेंड करता है या नहीं करता है। यानी पारस अग्रवाल अगर मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहते हैं तो उनको इन चीजों का ऐसा यूटिलाइजेशन करना होगा कि कम से कम खर्चा आए, जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो पाए। तो जिस चीज को मैं मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहता हूं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आगे हम उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देंगे, यानी जिसको हम ऑप्टिमम करना चाहते हैं। दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिन छोटे छोटे कैरेक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, इन कैरेक्टर्सों से बनी हुई इक्वेशंस को हम लोग कंस्ट्रेंट्स के नाम से जानते हैं। कंस्ट्रेंट्स के नाम से जानते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जिस पर कि जो फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होना चाहिए, और वो फंक्शन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उनसे बनी हुई इक्वेशंस कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को समझना होगा। ठीक है, देन आफ्टर इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरी प्रोग्रामिंग को हम लोग LPP कहते हैं, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या बनी? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गई भैया, सीधी सीधी बात है कि अपने दिए हुए रिसोर्सेस का ऐसा यूटिलाइजेशन करना कि जिससे कम से कम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके या कम से कम खर्चा आ सके। उन चीजों का यूटिलाइजेशन करना या उनके लिए ऐसा प्रोग्राम तैयार करना, ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाता है। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस को हम लोगों को पहले फॉर्मुलेट करना है, देन आफ्टर उनका ग्राफ ड्रॉ कर उनसे मैक्सिमम या मिनिमम क्वांटिटी जो वो पूछे वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं समझता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब समझ में आ गया होगा। डेली लाइफ से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, चीजों को ऑप्टिमम करना विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, इट इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
अब इसमें क्या क्या जरूरी कैरेक्टर हैं, उन सारे कैरेक्टर्स की डेफिनेशन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, उनको ध्यान से सुनिएगा, है ना। देन आफ्टर फिर हम लोग सवालों को करने का या टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। ओके, हाँ तो गाइस अभी अभी मैंने 2-3 चीजों पर चर्चा की थी। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, वो प्रैक्टिकली समझाया। अब जरा थ्योरेटिकली समझ लीजिए। द लीनियर फंक्शन विच हैज टू बी ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमम या मिनिमम होना चाहता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस फॉर्म का होगा ax प्लस ये हमेशा लीनियर फंक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। कैसे बनेगा अभी सवाल में आते हैं, है ना। यहाँ पर x और y को बोला जाता है डिसीजन वेरिएबल्स, क्योंकि यही तय करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम होगा, यानी कौन सी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, फिर दूसरा बड़ा है कंस्ट्रेंट, यानी x और y में जो लीनियर इनइक्वालिटीज बनती हैं, उन लीनियर इनइक्वालिटीज को हम लोग कंस्ट्रेंट के नाम से जानते हैं। द लीनियर इनइक्वेशंस और वेरिएबल्स आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स इन एलपीपी। ठीक है, तीसरा इसमें एक वर्ड आप बार बार सुनेंगे, फिजिबल रीजन। व्हाट इज द फिजिबल रीजन, जो कॉमन रीजन, जरा इन इनइक्वालिटीज को खींचो, इन इनइक्वालिटीज को खींचकर जो कॉमन रीजन आएगा वो कॉमन रीजन फिजिबल रीजन कहलाएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पर मुझसे एक बात पूछते हैं, बोले भैया कि फिजिबल रीजन हमेशा बाउंडेड ही होगा? नहीं साहब, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड भी हो सकता है। बोले कैसे? मान लीजिए एक लाइन ये गई, ठीक है, और एक लाइन ये गई, और हमारे पास सिचुएशन ऐसी थी दोनों में अवेदा ओरिजिन